हेलो एवरीवन। आज इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हम इस सीरीज़ में डिफरेंशियल इक्वेशन को क्विकली रिवाइज करेंगे। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज द कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम्स। इससे पहले 2 वीडियोस हमने सेट थ्योरी पर और वेक्टर्स के ऊपर बनाए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो ये रिलेशन हो गया x, y और dy/dx के बीच में। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपने लिखा x² d² y/dx² x dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से किसी भी तरह का आपका ये रिलेशन हो सकता है। सो दिस विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब कोई भी रिलेशन जो x और y के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन है आपके पास, विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की जो वैल्यूज है, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई करे तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास 3 तरह के होंगे इसमें। सबसे पहला है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर अभी हम आगे बताते हैं कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, 2। अगर थर्ड ऑर्डर की है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आपने यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लिए थे, उनको अगर हम कुछ कंडीशंस लगाकर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे दें तो वो फिर कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, पर हम इसे जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे सपोज करो कि आपको एक कोई भी रिलेशन दिया हुआ है x और y के बीच में और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, एक a और एक b। तो इसका मतलब कि ऑर्डर यानी कि जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर तक इसमें जाना चाहिए। तो अभी हमने लिखा कि फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में उतनी ही बार उस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a इंटू 1 प्लस 0 a, और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। अब ये 3 इक्वेशंस आई हैं आपके पास, 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से हमें a और b को एलिमिनेट करना है। तो a और b को एलिमिनेट करना यहाँ ऑलरेडी हो ही गया, यहाँ डायरेक्टली ही आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड वाली, जिसमें ना तो a है और ना ही b है। तो ये हमारी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ था, सॉल्यूशन से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अगर ये
डायरेक्टली ए और बी अगर यहाँ ख़त्म नहीं होते तो फिर हमें जैसे यहाँ वैल्यूज आपके पास आ रही है ए की या बी की, इस तरह से निकाल के एक इक्वेशन में हम पुट करते और एलिमिनेट करते, सो दैट विल गिव यू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द सॉल्यूशन। अब हम ऑर्डर और डिग्री भी बता देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर का जो कन्फ्यूजन था। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, लेट अस सपोज d2y बाई dx2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें देखिए कि ये डी वाई फर्स्ट ऑर्डर का है, ये डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है सेकंड ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया आपके पास 2। ऐसे ही एक और इक्वेशन हम सपोज लेके चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर का ही है ना, उसकी पावर बेशक 2 है बट यहाँ डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिग्री। अब डिग्री में क्या है, डिग्री होती है कि जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, इंडेक्स है, वो हमारे पास क्या होगी, उसकी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर स्क्वायर रूट या फ्रैक्शन वगैरह में है तो उसे हमें पहले ख़त्म करना है। अभी जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं, हम इनकी डिग्री की अगर बात करें तो जैसे आपकी ये इक्वेशन थी, इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था d2y बाई dx2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 1। जबकि जो नीचे ये इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx है बट इसकी पावर कितनी है 2, तो इसलिए इसकी डिग्री हमारे पास हो गई 2। लेकिन ये ऊपर एक इक्वेशन हमने ली थी, ये d2y बाई dx2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आ गया, तो इसमें ये स्क्वायर रूट का साइन आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ इसके लिए पहले स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो गया d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। अब आप इसका बता सकते हो ऑर्डर या डिग्री कितना होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा है इसमें d2y बाई dx2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और इसकी पावर भी कितनी है 2, तो इसलिए इसकी डिग्री भी आपके पास क्या हो गई 2। तो अब ऑर्डर और डिग्री आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। नेक्स्ट हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी इसमें हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड है फॉर द इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस। तो मतलब ये है कि आप इसमें x और y को अलग अलग कर सकते हो। सो द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म f(x) dx प्लस gy dy इज इक्वल टू 0 मीन्स x का फंक्शन पूरा अलग हो गया और y का फंक्शन आपका पूरा अलग हो गया, तो ये कहलाती हैं वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस। तो इस फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आप कोई इक्वेशन लेके चलते हो x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल इक्वेशन ली है ये हमने। तो अगर हम ये इक्वेशन लेके चलें तो आप इसमें देख रहे हो कि ऑलरेडी x की टर्म अलग है और y की टर्म अलग है। आप इसको सिंपली लिख सकते हो x dx इज इक्वल टू माइनस y dy। अब x अलग हो गया y अलग, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y dy, माइनस बाहर आ गया। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस साइड पर आ गया माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 y का इंटीग्रेशन, और
प्लस हमेशा आप एक ऐड करेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो आपके पास क्या आ गया प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। और ये तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है, आप इसको 2c लिखें या फिर c1 या c से फिर डिनोट कर दें, सो डजेंट मैटर। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह से आप एक और इक्वेशंस भी लेके चलें। सपोज हम लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस वाई डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हो वेरिएबल सेपरेट हो गए, यहाँ वाई के हैं टर्म सारी, एक्स के साथ एक्स की टर्म्स है। सो इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक एक्स कैंसिल हो गया डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऐड होता ही है हमारे पास, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो इसीलिए 0 का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो गया कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो एक्स की पावर -2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी कि माइनस एक्स की पावर -1, और 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log x इज इक्वल टू सी। तो इसलिए सॉल्यूशन बन गया हमारे पास y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस ये 1 है तो माइनस हो गया, और x की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस log x इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होंगी, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, जिसमें एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई क्या है, दीज आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री। अब होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस जिसमें जैसे एफ एक्स वाई को हमने होमोजीनियस फंक्शन कहा, तो इसका मतलब एफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू फाई ऑफ y अपॉन एक्स। तो इस फॉर्म में अगर आप इसको लिख सकते हो फंक्शन को, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n कहलाएगी इसकी। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है उसमें हमारे पास सम ऑफ पावर्स ऑफ x and y in each term of the function remains the same। जो भी फंक्शन दिया है उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनकी हर एक टर्म में x और y की जो पावर्स का सम है दैट विल बी सेम। जैसे फॉर एग्जांपल आप एफ एक्स वाई को ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हो यहाँ x की पावर 2 है, एक्स वाई में क्या है इस x की पावर 1 y की पावर 1 और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2,
और y की पावर भी 2 है, तो हर टर्म का जो पावर है वो 2 है। तो इसलिए ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आप इसमें से पूरे में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये एक्स वाई में से एक्स कॉमन आ गया, बाकी आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो ये आ गया वाई अपॉन एक्स, और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अंदर क्या देख रहे हो, अंदर सारी टर्म्स आपके पास वाई अपॉन एक्स की हैं। ये 1 यानी कि कांस्टेंट है तो वाई अपॉन एक्स की पावर 0, ये वाई अपॉन एक्स की पावर 1 और ये वाई अपॉन एक्स की पावर 2। तो इसलिए ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होंगी, जिसमें आपका एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए, और दोनों की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। तो y बाई डी एक्स अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हो गया डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ऊपर, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, इसमें हम ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद ये इक्वेशन आपकी वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में आ जाएगी। इक्वेशन मीन्स यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स फ्रॉम हेयर नाउ। सो वी और एक्स में इक्वेशन बनेगी, और वी और एक्स में आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाओगे, पुट करोगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह। तो ये बनेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स जी वाई एक्स वाई था आपके पास। सपोज करिए कि एफ एक्स वाई की डिग्री भी n है, तो ये आपका इस फॉर्म में होगा एफ ऑफ वाई बाई एक्स, और नीचे भी x की पावर n जी ऑफ वाई बाई एक्स, क्योंकि दोनों क्या हैं, होमोजीनियस फंक्शंस हैं और सेम डिग्री के हैं। अब y ओवर x को आपने क्या पुट किया है, अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है तो y ओवर x क्या है, v। तो इसलिए ये हो गया x की पावर n से x की पावर n आपका वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एफ ऑफ v अपॉन जी ऑफ v। v को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो वी विल गेट एफ वी अपॉन जी वी माइनस वी। अब ये सारी v की टर्म्स एक साइड हैं, इनको हम वापस दूसरी तरफ ले आइए, सिंप्लीफाई करके सपोज करिए कि ये आपके पास आ जाता है फाई ऑफ वी। पूरा फंक्शन सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके कुछ वी में आपके पास रिजल्ट आएगा, उसे अगर हम फाई ऑफ वी से डिनोट करें, सो देन यू विल गेट फाई वी को आप दूसरी साइड ले आओ, डी वी अपॉन फाई वी इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, और इस तरह से आपके ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इजीली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में होंगे एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका y आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हो तो उस केस में ये इक्वेशंस हमारी किस टाइप की होगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें ये p और q क्या होंगे, क्योंकि y की टर्म्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ होंगे हमारे पास p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। इसमें कोई भी y की टर्म नहीं होगी। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें इसमें जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कम्प्लीटली डेरिवेबल बनाना है, और किसी भी इक्वेशन को कम्प्लीटली डेरिवेबल बनाने के लिए हम जिस नंबर से, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस इक्वेशन को हम कम्प्लीटली डेरिवेबल बना सकते हैं बाय टेकिंग इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज e raised to the power इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स। जब आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगी y इंटू ई टू द पावर इंटेग्रल पी डी एक्स का। सो दैट मीन्स कि जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन आपकी ये पूरी इक्वेशन बन गई, जो लीनियर इक्वेशन थी ये फर्स्ट वन। सो दिस विल चेंज टू डेरिवेटिव ऑफ y इंटू e to the power integral of p dx is equal to q into e to the power integral of p dx। इजीली आप देख सकते हो, अगर आप प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास सेम यही आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो दैट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास, क्योंकि इधर डेरिवेटिव लगा हुआ था, तो आप जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तो इंटीग्रेशन लेने से ये डेरिवेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। सो सॉल्यूशन विल बी, क्या सॉल्यूशन आएगा, y इंटू ई रेज टू द पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पर इसका भी इंटीग्रेशन लेना है, q इंटू ई टू द पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको पूरा बस सिर्फ समझाने के लिए किया गया था कि इसका ये सॉल्यूशन किस तरीके से आया। आपको सिर्फ करना क्या है, हमें इसमें चेक करना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें p और q आपके फंक्शंस ऑफ x हो। तो आप p की वैल्यू यहाँ पुट करके और ये सॉल्व करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट फिर लिख सकते हो कि सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, वी कैन राइट इट, सॉल्यूशन इज़ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आपने सॉल्व करके निकाला। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है, इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ भी आपको इसे विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट करना है। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि अगर आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो ऑफ द टाइप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें p और q आपके फंक्शंस ऑफ y हैं, और यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, x इज हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x और x के डेरिवेटिव जो हैं वो मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे और वो फर्स्ट ऑर्डर में ही होंगे। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने का मेथड वही है, इसमें भी आप सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखोगे। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटेग्रल ऑफ p dy एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जैसे वहाँ आपने लिखा था y इंटू करके, यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो हेयर द सॉल्यूशन विल बिकम x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अगर p और q आपके x के फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे, और अगर y के फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू y। तो कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। तो इस तरह से हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें आपको चेक करना है, इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स हमें अलग से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x log x से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस
1/x इंटू लॉग एक्स इंटू में y इज इक्वल टू 2 log x था डिवाइडेड बाय x इंटू log x। तो ये log x आपका कैंसिल हो गया 2/x। अब ये जो है आपके पास 1/x log x, ये आप क्या हो गया p, और जो ये 2/x है ये क्या हो गया q, यानी कि q की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2/x, और p आप क्या है p इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन गई ना, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p और q आपके क्या हैं फंक्शंस ऑफ x हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e⁻ इंटेग्रल ऑफ p dx, यानी कि 1/x log x इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन लेना आपको आता होगा, कैसे करोगे, 1/x log x का इंटीग्रेशन लेना है, आप log x को इसमें पुट करो t, सो 1/x dx क्या हो जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, सिर्फ इंटीग्रेशन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/x dx को आपने dt रखा और log x t, तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t। अब t की आप यहाँ वापस वैल्यू रख दोगे log x, तो इसलिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया e⁻ log ऑफ log x। और एक फार्मूला आपको मालूम है कि e⁻ log ऑफ f(x) अगर हम लें, सो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो उससे ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी log x के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया log x। सो इसलिए अब सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन यही होता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका log x है, तो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ q, q की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप फिर से वही करेंगे, आप इसमें log x को t पुट करेंगे, तो 1/x dx आपका क्या हो जाएगा dt। तो ये आपके पास आ गया, 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, log x को हमने t पुट किया था, 1/x dx बना dt, तो ये आ गया आपके पास t²/2, और 2 आपका ऑलरेडी बाहर था, कैंसिल होके t²। t आपने किसको पुट किया था log x को, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका log x का होल स्क्वायर प्लस c। तो सॉल्यूशन इज y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नाउ टेक अनदर एग्जांपल टू फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर d2y/dx2 प्लस 3dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब इसकी डिग्री आप डिग्री क्या होती है हमारे पास, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। इसमें आप देख रहे हो जो ऑर्डर है ये d2y/dx2 का बड़ा है, इसकी पावर 1 है, dy/dx की पावर 2 है, लेकिन डिग्री होगी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो गई 1। जबकि इस इक्वेशन का ऑर्डर आपके पास क्या होगा सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि d2y/dx2 है। नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, दिस इज d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ d2y/dx2। बट इस केस में क्योंकि सारे जो भी डेरिवेटिव्स हैं d2y/dx2 ये आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, लॉगरिथम आ गया आपका, यहाँ पर लॉगरिथम आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन वगैरह, तो दैट मीन्स कि इसकी हम डिग्री नहीं बता सकते। सो हेयर डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिग्री के लिए हमने बताया था कि अगर कोई भी रेडिकल साइन है, फ्रैक्शंस हैं या कुछ और है, वो सब पहले ख़त्म होने चाहिए, वो यहाँ से नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो देयरफॉर डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन।
अब ये इक्वेशन देखने में आपको इन तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं लग रही है, बट वी कैन चेंज इस टू वन ऑफ देम। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो बाय टेकिंग द सब्स्टिट्यूशन x माइनस 2y इज इक्वल टू यू सपोज, क्योंकि ये दोनों जगह सेम है तो x और y यहाँ एक साथ ख़त्म होकर u में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो x का डेरिवेटिव 1 और 2y का डेरिवेटिव हो गया 2 dy/dx इज इक्वल टू du अपॉन dx। तो यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हो और उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो dy/dx ये हो गया 1 माइनस du अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू dy/dx। तो dy/dx के लिए इस 2 को और इधर ले आएंगे और वो वैल्यू हम यहाँ इसमें पुट कर दें। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1 माइनस du/dx इज इक्वल टू x माइनस 2y को आपने क्या पुट किया था u, सो u माइनस 2 डिवाइडेड बाय u माइनस 3। और अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 को हम दूसरी साइड ले जाएं और फिर 1 को भी, सो 1 माइनस du/dx इज इक्वल टू 2u माइनस 4 डिवाइडेड बाय u माइनस 3 एंड दिस गिव्स अस du/dx को दूसरी साइड ले जाओगे पॉजिटिव और इसको दूसरी साइड, तो ये हो गया 1 माइनस 2u माइनस 4 डिवाइडेड बाय u माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, u माइनस 3 माइनस 2u प्लस 4 डिवाइडेड बाय u माइनस 3। तो सॉल्व हो करके आपके पास ये क्या आ गया, माइनस ऑफ u प्लस 1 अपॉन u माइनस 3। तो ये du/dx की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हो। इसको हम सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ लाएंगे, u माइनस 3 डिवाइडेड बाय u माइनस 1 इंटू du इज इक्वल टू माइनस dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, आप इसको इजीली अब इंटीग्रेट कर सकते हो। u माइनस 3 को हम लिख सकते हैं u माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय u माइनस 1 du इज इक्वल टू माइनस dx एंड दिस इम्प्लाइज u माइनस, ये हो गया 1 प्लस 2 अपॉन u माइनस 1 इंटू du इज इक्वल टू माइनस dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा u प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ u माइनस 1 अपॉन u माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस dx का हो गया माइनस x एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने ये सब्स्टिट्यूशन लगाया था, u हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, x माइनस 2y, तो वापस से आप इसमें u की जगह पर पुट कर दोगे x माइनस 2y, सो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the given differential equation। x minus 2y minus 1 is equal to minus x plus c। इस x को आप दूसरी साइड ले आना, इधर इस x में ऐड हो जाएगा and that will be our required solution of the differential equation। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशंस का लेते हैं। So we have to solve the differential equation x square plus xy into dy is equal to x square plus y square into dx। अब पहले तो आपको बेटा ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है। तो पहले हम इसमें dy/dx निकालें। आपने 3 तरह की इक्वेशंस पढ़ी हैं, चेक करोगे कि ये कौन सी हो सकती है। तो dx को इधर ले आए और जो dy का कोफिशिएंट है उसको हम दूसरी तरफ ले गए। सो वी आर गेटिंग दिस। अब देखिए इसमें क्या आपको लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, x और y आपस में मल्टीप्लाई हैं और इस तरह से x और y को सेपरेट करना मुश्किल लग रहा है यहाँ पर। अब ये लीनियर फॉर्म में भी नहीं है। लीनियर इक्वेशन आपकी होती है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू आपके सिर्फ x के फंक्शंस होते हैं।
तो होमोजीनियस के लिए हमारे पास क्या चेक करना है कि पहले तो आप देखो कि क्या ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो हमें एक्स और वाई के फंक्शंस दिए हुए हैं। ये ऊपर आपका सपोज एफ एक्स वाई है, नीचे जी एक्स वाई है। ये क्या आपकी इनकी डिग्री क्या है, क्या ये होमोजीनियस फंक्शंस हैं? तो ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है, इसमें आप देखो एक्स की पावर भी 2 है, वाई की पावर 2, दोनों टर्म्स की जो पावर है वो 2 है। तो ये आपके पास है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इसी तरह से नीचे वाले को भी चेक करिए। नीचे एक्स की पावर 2, इस टर्म की जो टोटल पावर है 2, और एक्स वाई में एक्स की पावर 1, वाई की 1, 1 + 1 क्या हो गया? तो ये भी आपके पास होमोजीनियस फंक्शंस है ऑफ डिग्री 2। तो ऊपर और नीचे दोनों वालों की जो डिग्री है वो आपकी सेम है। तो इसका मतलब हम इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, यह आएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सो वी आर गेटिंग 1 + xy/x² करोगे, एक एक्स कैंसिल, और ये बच गया y/x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल। और अब ये देख रहे हो कि इस साइड पर जो ये हमारा ये पूरा फंक्शन आया है, ये इसमें सिर्फ टर्म्स आपके पास कौन सी हैं? y/x वाली फॉर्म की हैं। सो देयरफॉर ये आपकी क्या बन गई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली मालूम है, वी हैव टू पुट y/x = v और y = vx, and which gives us the value of dy/dx = v + x dv/dx। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और राइट हैंड साइड पर फिर आपके पास क्या आ गया? y/x की जगह v पुट करोगे तो 1 + v² अपॉन 1 + v। तो ये वैल्यू आई हमारे पास v + x × dv/dx की। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। सो x dv/dx will be equal to 1 + v² डिवाइडेड बाय 1 + v माइनस v। सॉल्व कर लीजिए इसको एलसीएम लेके। 1 + v² एज इट इज़, ये माइनस v इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -v माइनस v² अपॉन 1 + v, ये कैंसिल हो गया। सो यू आर गेटिंग 1 - v अपॉन 1 + v। अब ये इक्वेशन आपको वेरिएबल सेपरेबल वाली लग रही होगी। आप ये v वाली सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओगे तो ये हो गया 1 + v अपॉन 1 - v dv = dx अपॉन x। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और इंटीग्रेट करने के लिए आप 1 + v को 1 - v से डिवाइड करें, या फिर आप लिख सकते हैं 2 - 1 + v अपॉन 1 - v dv = dx अपॉन x। और अब ये हमारे पास आ गया 2 अपॉन 1 - v माइनस 1 dv = dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन होगा इजीली -2 × log of 1 - v माइनस v = log x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। v की आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। v क्या था हमारे पास? v = y/x। सो y/x यहाँ पर पुट कर दो, एंड देन सिंप्लीफाई इट। -2 log of 1 - y अपॉन x माइनस y/x = log x प्लस c। नाउ यू कैन ईजिली सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पर आप इसमें फार्मूला लगा देना, log of a अपॉन b = log a माइनस log b।
and then simplify, and that will be your required solution. So I hope आपको ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.